हाय फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं सार्क इंग्लिश 10+2 और मैं हूं इतिहास। आज का क्लास बायो का है और बायो का बहुत ही बढ़िया टॉपिक आपके लिए लेकर आया हूं। और ये ऐसा टॉपिक है कि यहां से हर एग्जाम में क्वेश्चन आता है, बिल्कुल आएगा 12th के एग्जाम में, न का सवाल ही नहीं है। ठीक है, चैप्टर का नाम देख लीजिए, कितना भयंकर नाम है, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, है ना। तो जो आपका हेल्थ है, मानव का जो हेल्थ है, उसमें जो बीमारी हो रहा है वो कौन कौन सा बीमारी हो रहा है और कैसे हो रहा है, कैसे उनको बचना है, उसका लक्षण क्या है ना। और ये जो भी बीमारी होगा ये कॉमन है, ये लगभग सबको रहता है। कितना ऐसा भी है कि इसमें जो बीमारी है उसको 2 बार 4 बार हो चुका है। ठीक है, तो जानेंगे उसके बारे में। तो शुरुआत करते हैं। कलम लीजिए, कॉपी लीजिए और तैयार हो जाइए। देखिए, पहला बीमारी का नाम, जब बायो पढ़ रहे हैं तो बीमारी के बारे में ही पढ़े, नहीं बीमारी से कैसे बचना है, उसका लक्षण क्या है। ठीक है, तो पहला आपका बीमारी का नाम है टाइफाइड। टाइफाइड जो है ये कोई नाम कोई नया नहीं है आपके लिए, ये नाम सबको पता होता है। टाइफाइड जो बीमारी है ये बहुत लोगों को हो चुका है, मुझे खुद 3 बार हो चुका है टाइफाइड, 3 बार, 1 बार भी नहीं, 3 बार हो चुका है। तो ऐसा बहुत लोग होंगे। ठीक है, कॉज्ड बाय साल्मोनेला टाइफी पैथोजन बैक्टीरिया। ये जो बीमारी जो है टाइफाइड जो है ये बैक्टीरिया से होता है। ये हम पॉइंट में क्लियर हो गया कि टाइफाइड जो बीमारी है ये बैक्टीरिया से होता है, ये क्लियर हो गया, है ना। पैथोजन का मतलब होता है रोग वाहक, किसके कारण रोग हुआ। ठीक है, तो इसमें जो है साल्मोनेला टाइफी नाम का एक बैक्टीरिया है। कौन सा नाम का, नाम कितना बढ़िया है लेकिन काम देखिए क्या है, लोग को बीमार कर रहा है। साल्मोनेला टाइफी, ठीक है, ये जो है इसी के कारण आपको टाइफाइड होता है। यही काट लेता है तो हो गया, बात समझ रहे ना। तो नाम याद रहे, पूछता है कि टाइफाइड जो होता है वो किससे होता है, तो आप क्या बोलेंगे, साल्मोनेला टाइफी। क्लियर हो गया। और ये क्या है, बैक्टीरिया है। ये क्या है, बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया है। ठीक है, मोड ऑफ ट्रांसमिशन, मतलब मोड ऑफ ट्रांसमिशन, आखिर ये फैलता कैसे है, ये ट्रांसमिट करता है, इसका ट्रांसमिट करने का, फैलने का जरिया क्या है, कैसे फैलता है बताइए। तो बताना पड़ेगा कैसे फैलता है। तो देखिएगा, इसका फैलने का जरिया क्या है, इट इंटर्स द स्मॉल इंटेस्टाइन थ्रू कंटेमिनेटेड वाटर एंड फूड। मतलब ये जो है ना एंटर करता है कहां पे, स्मॉल इंटेस्टाइन में, है ना। जो आपका इंटेस्टाइन जो है स्मॉल, छोटा वाला, ठीक है, उसमें ये एंटर करता है थ्रू किसके जरिए, तो कंटेमिनेटेड वाटर एंड फूड, जो दूषित जो भोजन, जो पानी, है ना, गंदा होता है ना। भोजन आप खा रहे हैं, अच्छा से धो के नहीं खा रहे हैं, आलू है, टमाटर है, साग है, अच्छा से धो नहीं रहे हैं। ठीक है, आपका वाटर, पानी जो है, चापाकल है आपका और बगल में गड्ढा है, ठीक है, और वहां में पानी जमा हुआ है और दुनिया भर का मच्छर है, मक्खी है। ठीक है, अब वही चापाकल हैंडपंप से आप पानी पीते हैं तो वो पानी कैसा होगा, वो पानी अच्छा नहीं हो सकता है, वो पानी कैसा होगा, कंटेमिनेटेड वाटर होगा, है ना। और जो फूड जो है आपका, है ना, कहीं कहीं आप सब्जी सड़ा हुआ है, कितने दिन का आप खा रहे हैं, ठीक है, तो इससे क्या बोलते हैं, कंटेमिनेटेड वाटर एंड फूड। ठीक है, तो इससे आपका क्या होता है, फैलता है ना। ये सब चीज इसलिए कहा जाता है कि सबका मेन होता है पानी का जांच होना चाहिए, तब तो पानी निकल गया है। आरओ का पानी पीते हैं, आरओ का पानी, चापाकल का पानी खत्म, कुआं का पानी, कुआं से भरना होता था, सब खत्म। ठीक है, आरओ का पानी, नहीं तो बिस्लेरी पिएंगे, यही ना। चलिए आगे, सिम्टम्स का मतलब होता है लक्षण। आखिर ये बीमारी हो गया किसी को, टाइफाइड हो गया, इसका लक्षण क्या होगा, इसका सिम्टम्स क्या होगा, कैसे पता चलेगा किसको टाइफाइड हो गया, आखिर उसका लक्षण क्या होगा, वो पेशेंट में, वो मरीज में ऐसा क्या दिखने को मिलेगा कि हमको थोड़ा समझ में आएगा कि वो इसको टाइफाइड हो गया है या मलेरिया हो गया है, कुछ तो होगा। सिम्टम्स, लक्षण, तो लक्षण क्या है देखिएगा, हाई, एक मिनट, इसमें एक पॉइंट छूट गया आपका, माइग्रेट टू अदर ऑर्गन थ्रू ब्लड, जैसे कि आपको
स्मॉल इंटेस्टाइन में एंटर कर गया, ठीक है, किसके जरिए, तो आपका गंदा पानी, गंदा भोजन आप कर रहे हैं, ठीक है। अब क्या करता है, माइग्रेट, अब इसको फैलाने का काम करता है, किसके थ्रू फैलेगा, ब्लड के द्वारा। ब्लड जो है आपका, है ना, जहां जहां जाएगा वो रोग को लेकर जाएगा, ठीक है। चलिए सिम्टम्स पाते हैं, लक्षण पर। इसका लक्षण क्या है, हाई फीवर, फीवर तो एकदम हाई होगा। एक बात जान लीजिए, जितना भी आपको बीमारी, किसी को बीमारी होता है, कोई भी टाइफाइड हो, मलेरिया हो, तो फीवर तो लगभग करेगा, बिना फीवर का कोई उपाय नहीं है वहां पर, ठीक है। तो सिम्टम्स हमने देख लिया है, हाई फीवर रहेगा, फीवर आपका एकदम हाई रहेगा, दम 102 103, दिमाग खराब आपको कर देगा, ठीक है। वीकनेस, कमजोरी रहेगा। एक बात है, जब फीवर रहेगा तो कुछ खाने का मन करेगा, जब खाने का मन नहीं करेगा तो कमजोरी तो रहेगा ही, लगेगा कि हाथ से कुछ नहीं उठ रहा है, चल नहीं पा रहे हैं, ठीक है, इस टाइप सबको लगेगा। कमजोरी, दम कमजोरी, उठ नहीं पा रहे हैं, किसी को मन कर रहा है किसी को मार के ठीक कर दे, कोई फीवर में कोई बात करते रहेगा, कोई हंसते रहेगा, तो मन करे गुस्सा बढ़ता है उसके लिए कि मारते हैं उसको हम, कमजोर है क्या मरिएगा, अपने मार खा जाइएगा। स्टोमक पेन, पेट भी दर्द करेगा, है ना, स्टोमक भी आपका दर्द करेगा, ठीक है, ये आपका लक्षण होता है ना। कॉन्स्टिपेशन, कब्ज हो जाएगा, कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा, कब्ज हो जाएगा। हेडेक, सर तो दर्द करवे करेगा, सर दर्द ना करे ऐसा हो सकता है, फीवर है आपको, ठीक है, स्टोमक पेन हो रहा है, वीकनेस है, और सर बढ़िया रहेगा, सबका सरदार तो यही है, सबका तो मेन यही है, यही ठीक थोड़ी रहेगा। एंड लॉस ऑफ एपेटाइट, है ना, भूख भी मर जाएगा, खाने का मन नहीं करेगा, खाने का मन नहीं करेगा तो कमजोर ऐसे हो जाएगा, ठीक है। तो ये सब इसका लक्षण है। क्या क्या लक्षण, एक और देख लीजिए, सिम्टम्स, हाई फीवर, वीकनेस, स्टोमक पेन, कॉन्स्टिपेशन, हेडेक एंड लॉस एपेटाइट। और एक और पॉइंट देखिए, बहुत ही मेन पॉइंट है, इंटेस्टाइनल परफोरेशन एंड डेथ इन सीवियर केस। इंटेस्टाइन में होल कर देता है, अगर आप इसका केयर नहीं करिएगा, आप बीमारी को नहीं पकड़ पाए, इलाज नहीं करवा रहे हैं, तो ये इंटेस्टाइन में क्या करता है, छेद कर देता है, होल कर देगा। और जब होल कर देगा तो आपको लगता है कि आदमी बचेगा, एंड डेथ इन सीवियर केस, और सीवियर केस में, ठीक है, आदमी मर जाता है, लास्ट में क्या होता है, मर जाता है। अब बहुत ज्यादा आपका हो गया, इलाज नहीं करवा रहे हैं, तो क्या होगा, मरीज मर जाएगा, ठीक है, लास्ट में मरबे ना करेगा जी, ठीक है ना। अब आइए लास्ट में, इट इज कंफर्म्ड बाय विडाल टेस्ट, और इसका टेस्ट का नाम क्या है, कुछ एग्जाम में टाइफाइड का जो टेस्ट करना होता है, जांच करना होता है, उस जांच का नाम क्या है, तो विडाल टेस्ट। क्या नाम है, विडाल टेस्ट, विडाल टेस्ट होगा। आप जाइएगा, मान लीजिए कि गांव में भी फैला हुआ है टाइफाइड, तो डॉक्टर के जाइएगा ना, तो डॉक्टर को लग जाता है कि ओ बार बार पेशेंट टाइफाइड का रहा है, ठीक है, अभी के टाइम में, इस महीना में, तो आपको ये टेस्ट जरूर लिखेगा, विडाल टेस्ट, क्योंकि पता है कि टाइफाइड इसी को हो सकता है, ठीक है, क्योंकि लगभग ये गांव का पेशेंट अभी तक 50 आ चुका है, तो कोई ठीक नहीं, इसको भी हो सकता है, तो पहले इसको जांच कर लेते हैं, इसका पहले चेक कर लेते हैं, विडाल टेस्ट होगा तो टाइफाइड का दवा चलेगा, उसका इंजेक्शन चलेगा, ठीक ना। चलिए तो स्क्रीनशॉट लिया जाए। तो आज के लिए इतना ही, ये बायो का क्लास कैसा लगा जरूर बताएंगे। तो आज के लिए इतना ही, जय हो, जय हिंद।